हे गाइस, वेलकम बैक। और एक काम तो सुबह सुबह अपना ख़त्म हो चुका है। अपनी जो कार की पॉलिसी है तो वो तो रिन्यू हो चुकी है 2022 तक। अब दूसरा जो अपना काम है वो ये है कि अपना जो ये पीसी है जिस पे मैं हमेशा एडिटिंग वगैरह का काम करता रहता हूँ, जितने भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और ये मेरा सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा जो मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें भी कि ये बहुत ही स्लो चल रहा है अभी। तो अभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाता हूँ इसमें और इसे फास्ट करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या करता हूँ मैं से फास्ट करने के लिए, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सिस्टम की स्पीड को या फिर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ये डेस्कटॉप एंड लैपटॉप दोनों में ही काम करेंगे, क्योंकि दोनों में ही विंडोज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि अभी मेरे पास जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे जो पहला काम है वो मैं देखूंगा मेरा सिस्टम ओपन करके। वो अगर विंडो 10 यूज़ करते हैं कोई, तो विंडो 10 में यहाँ से जा सकते हैं हम लोग पीसी। और उसके बाद में फिर मैं देखूंगा कि मेरे जो सिस्टम की ड्राइव्स है उनमें स्पेस कितना है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो सिस्टम की सी ड्राइव है, बेसिकली जो सी ड्राइव होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और अगर इसमें स्पेस कम होता है तो उसकी वजह से भी ये स्लो चलता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन रहती है, कम रहती है, और इससे फिर ये स्पीड प्रॉपर नहीं आ पाती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो डेस्कटॉप पे डेटा है वो मुझे कम करना पड़ेगा। और जब मैं डेस्कटॉप का डेटा कम कर दूंगा तो ये सी ड्राइव का जो स्पेस है ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास में एक ये हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल। तो इसमें कुछ डेटा मैं कॉपी करता हूँ, और फिर ये जो सी ड्राइव का जो स्पेस है जो रेड दिखा रहा है, तो रेड का इंडिकेशन ये अलर्टिंग है। तो दैट मीन्स हम लोगों को जो सी ड्राइव है उसका जो स्पेस है वो कम है और हमें वो इंक्रीज़ करना है। तो एक ये भी वजह होती है सिस्टम स्लो चलने की कि अगर सी ड्राइव है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें स्पेस आपका कम है तो उस वजह से भी स्लो करता है। तो मैं भी डेटास में कट पेस्ट करता हूँ डेस्कटॉप से, क्योंकि डेस्कटॉप जो होती है वो भी सी ड्राइव में ही होती है। उसके बाद ये करने के बाद में फिर अपना जो ट्रिक नंबर 2 है वो ट्राई करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके राइट क्लिक, टास्क मैनेजर। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस की टैब है, और अभी जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो हो रहा है 100%। मेमोरी अपनी कितनी यूटिलाइज हो रही है, इन यूज़ 3.9%। और जो डिस्क है यानी कि जो हार्ड डिस्क है वो अपनी दिखा रहा है 1%, 8%। तो ये वेरी करता रहता है एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द यूटिलाइजेशन। तो अभी हाल फिलहाल में जो यूटिलाइजेशन है वो इतना है। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो अपनी अभी हम लोग इस पे काम करेंगे, इसका जो जो अपनी ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स है वो यूज़ करके ये कितना कम रह जाएगा। तो मैं इसका ले लेता हूँ अभी स्क्रीनशॉट, एमएस पेंट एक लेके रख लेता हूँ कॉपी, ताकि अपने को पता लगता रहे कि हाँ भाई सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो कितने परसेंट घटा या बढ़ा है। तो ये हो गया मेरा हाल फिलहाल में एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले जो सिस्टम को फास्ट करने की एक्टिविटी है। अभी शुरू करने से पहले का ये है रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सिस्टम की परफॉर्मेंस। और उसके बाद देखते हैं फिर ये कितनी घटती है या फिर कितनी बढ़ती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे अपनी जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने के बाद में। तो अपना डेटा तो कॉपी हो चुका है अपने एक्सटर्नल ड्राइव में, और अभी देखते हैं सी ड्राइव का स्पेस कितना है। अब ये ग्रीन हो चुकी है और अभी यहाँ पे दिखा रहा है 41.7 GB। तो ये ग्रीन रहे तो ही अच्छा है, बट अगर ये रेड होती है उसका मतलब ये है कि अलर्टिंग है और ये वार्निंग इंडिकेशन है। तो एक ट्रिक तो यूज़ करिए, अब दूसरी ट्रिक यूज़ करते अपनी यहाँ पे टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आने के बाद में जितने भी यहाँ पे अनयूज सॉफ्टवेयर है या जिनका कोई यूज़ नहीं है या जिन्हें हम यूज़ नहीं करते वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही सॉफ्टवेयर हमें रखने चाहिए जिनका हम यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर अननेसेसरी सॉफ्टवेयर यहाँ पे होंगे तो वो सिस्टम को स्लो कर सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे जो कि मेरे सॉफ्टवेयर यूज़ में नहीं है उन्हें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम गो टू मीटिंग ये रख लेता हूँ, इसका यूज़ मैं नहीं करता अभी इस सिस्टम पे। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यस।
तो अभी मैं देखूंगा अपनी इस लिस्ट में जो जो अनयूज सॉफ्टवेयर है वो सब रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से। ये है अपना ट्रिक नंबर 2 जो हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को फास्ट करने के लिए। तो अभी ये सारे सॉफ्टवेयर रिमूव करता हूँ मैं, तब तक वीडियो कर देता हूँ स्टॉप। और ट्रिक नंबर 3 है जो डिलीटेड या फिर जितना भी टेम्प डेटा है सिस्टम में से वो रिमूव करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिसाइकिल बिन से। तो पहले ये क्लीन करते हैं क्योंकि रिसाइकिल बिन भी सी ड्राइव में ही होती है और ये भी सिस्टम को, अगर ये ज़्यादा स्पेस होता है इसमें डिलीटेड आइटम होते हैं तो ये भी सिस्टम को स्लो करती है। तो ये डिलीट कर दी। उसके बाद में यहाँ पे विंडो आर और एक होती है शॉर्टकट टेम्प फाइल ओपन करने का, TEMP टेम्प। तो ये ट्राई करते हैं और यहाँ पे देखते काफ़ी सारा डेटा है जो कि कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। तो ये रिमूव करते हैं सारा। 163 MB डेटा है तो अभी ये डिलीट करता हूँ मैं, Ctrl+A। और एक दूसरा जो टेम्परेरी फोल्डर अपना वो होता है PRA प्रीफेच के नाम से, सिस्टम में ही होता है विंडोज सिस्टम सी ड्राइव। तो ये देखते कितना डेटा है, ये भी टेम्परेरी डेटा होता है जो सिस्टम को स्लो करने का काम करता है। तो ये भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। प्रॉपर्टीज और यहाँ पे दिखा रहा है 27 MB, तो ये भी डिलीट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जाएगी विंडो डी इसमें। तो ये मुझे क्लीन करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ डिलीट करता फिर इसमें ये आइटम ना होते। तो एक ये हो गई अभी। और टेक्निक नंबर 4 है अपनी स्टार्टअप में। जो जैसे विंडो स्टार्ट होती है तो वो ना इनिशियली कुछ प्रोग्राम्स लोड करती है। तो जो हमें प्रोग्राम्स लोडिंग नहीं कराने या जो हमें मैनुअल स्टार्ट करने हैं, कंप्यूटर स्टार्ट चलाते हैं जब उसके बाद में, तो वो भी हमें स्टार्टअप से हटा देनी चाहिए क्योंकि स्टार्टअप पे वो भी स्लो पोजिंग करते हैं। तो जैसे कि ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउज़र होता है बेसिकली, तो इसे डिसेबल करते हैं। हमें ये नहीं चाहिए स्टार्टअप में क्योंकि ये बाद में भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में। तो ट्रिक नंबर 5 है अपना जो विंडोज़ का पावर प्लान होता है वो चेंज करना। तो अगर ये पावर सेवर पे है या फिर हाई परफॉर्मेंस पे है तो बेटर होगा अगर हम इस बैलेंस पे रखें। रिकमेंडेड होता है और नीचे लिखा भी है ऑटोमेटिकली बैलेंस परफॉर्मेंस विद एनर्जी कंजप्शंस ऑन कैपेबल हार्डवेयर। और ट्रिक नंबर 6 विंडोज़ के जो टिप्स एंड ट्रिक वाले फीचर्स है वो डिसेबल करना। तो उसके लिए मैं जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद फिर हमें आना पड़ेगा सिस्टम नोटिफिकेशंस और यहाँ पे आगे नीचे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इंटरनेट से कनेक्टिविटी करता रहता है और जो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और भी कस्टमाइजेशंस किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये था ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 7 दैट वी कैन यूज़ डीप फ्रैगमेंट करना। तो ये डीप फ्रैगमेंट होता है ड्राइव्स का जो कि हम लोग कर सकते हैं और इससे भी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा होता है या फिर पार्टीशन होते हैं उन्हें ये प्रॉपर्ली एक तरीके से डेटा को मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करने का काम करता है ड्राइव्स में। तो इससे भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। जो शेडो एनिमेशन है उन्हें डिसेबल करना, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें sysdm.cpl। तो इससे ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से हम लोग इसे ट्यून कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। और ये थर्ड वाला एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो ये वाला हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अप्लाई एंड ओके। ट्रिक नंबर 9 डिसेबल कलर ट्रांसपेरेंसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद में पर्सनलाइजेशन
उसके बाद में कलर्स, और कलर्स में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में कर देंगे यहाँ पे ऑफ, और इसे कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये होगी अपने ये 9 नंबर की सेटिंग। 10 नंबर की सेटिंग है वो है विंडोज़ की जो मेंटेनेंस विंडो है वो इनेबल करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो ये मिलेगी अंडर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, और फिर यहाँ पे आने के बाद में सिक्योरिटी यानी कि मेंटेनेंस की विंडो हो गई। तो ये मेरी तो ऑलरेडी इनेबल्ड है, एवरीडे चलती है ये, तो मुझे तो इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ये भी पैरामीटर है जो कि परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प करता है। तो अपना जो सिस्टम है वो अभी रिस्टार्ट हो चुका है, और ये मैंने इसका ओपन कर लिया अभी लाइव परफॉर्मेंस मैनेजर टास्क मैनेजर से। तो अब इसका कंपैरिजन करके देखते हैं जो हम लोगों ने टास्क किए उससे पहले, करने से पहले उसके जो स्टेट्स थे वो क्या थे, और जो अभी इसके जो रिसोर्स कंजप्शन पैरामीटर है वो क्या है। तो एक तरीके से प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और देख भी जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। ये 10 चेंजेस करने के बाद में इसकी जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो कितना कम या ज़्यादा हुआ है। तो ये पहले कुछ ऐसे था, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। जो टास्क परफॉर्म करने से पहले जो कंजप्शन था रिसोर्सेज का वो कुछ ऐसे था। तो पहले CPU का था इसमें 100%, और अभी ये 87 पे आ गया 92 पे। तो मतलब 80 से नीचे आ रहा है अभी ये। पहले तो ये कॉन्स्टेंटली 100 पे चल रहा था, तो 20% का तो लगभग ये कम हो गया, 84-80 तक आ रहा है अभी ये। तो अप टू 20% तो ये कम हो गया इसका CPU यूटिलाइजेशंस, मतलब बढ़ गया है इसका। पहले ये कम हो रहा था, यहाँ पे पूरा 100 पे था, लेकिन अभी इसमें कम हो गया, तो दिस इज़ गुड। मेमोरी का पहले 3.9 पे था, अब मेमोरी का 2.8 पे हो गया, तो ये भी बढ़ गया मेमोरीज़ का। अभी फ्री हो गया मतलब मेमोरीज़ का, तो मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ गई, क्योंकि मेमोरी जितनी फ्री रहेगी उतना अच्छा काम करेगी। तो पहले वो ये इधर लगभग 4% तक जा रही थी, और अभी ये लगभग 2.8 तक ही जा रही है, यानी कि 1 GB से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस बढ़ गया है उसका, मेमोरी का, रैम का। और हार्ड डिस्क से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट पहले ये 17% था और अब ये कितना दिखा रहा है, 7%, 1%। तो अभी 79 पे आ गया ये, तो अब टू 20+ से भी ज़्यादा बढ़ गया CPU यूटिलाइजेशंस का। और मेन जो परफॉर्मेंस के लिए फैक्टर होते हैं सिस्टम्स के, वो होते हैं CPU और रैम। हार्ड डिस्क का इतना ज़्यादा नहीं होता मैटर उसमें, बट हार्ड डिस्क का भी बढ़ा है। पहले ये 17 पे था, अब 81% पे ही है। तो हार्ड डिस्क का भी बढ़ा है, मेमोरी का भी बढ़ा है, और CPU का बढ़ा है। तो एक तरीके से प्रैक्टिकल भी करके देख लिया हम लोगों ने। और ये जो 10 हमने इसमें अभी बेसिक चेंजेस है, कुछ इतने एडवांस चेंजेस नहीं है, बट अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है इनका भी, और सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस है इससे वो बढ़ जाती है। तो एक्चुअली कई दिन से प्रॉब्लम मुझे आ रही थी स्लोनेस की सिस्टम में, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज के जो व्लॉग है उसमें ये डालता हूँ, जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग जो टेक्निक है, क्योंकि हो सकता है कुछ और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए भी ये जो व्लॉग है वो यूज़फुल हो सकता है। अभी ये 78-72 पे आ गई, तो और भी बढ़ रही है अभी ये। सो दिस इज़ गुड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे, एंड have a good day, see you tomorrow.